हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। शिक्षक की हत्या व डकैती के बाद बदमाशों ने फिर की घर की रेकी। पीएफएम पोर्टल के माध्यम से स्कूलों के खाते में आएगी एमडीएम की धनराशि। चुनाव प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहे तो 9 कार्मिकों को नोटिस। बड़ी पहल, शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों के लिए नई गाइडलाइन बनाने के लिए निर्देश। जानिए क्या होगा इस नियमावली में खास। कानपुर में बोले अखिलेश यादव, सपा सरकार बनते ही बीएड बीपीएड शिक्षा मित्र सभी को मिलेगी नौकरी। बीएसए ऑफिस शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में आया। एसटीएफ ने मांगे 176 शिक्षकों के दस्तावेज। अब पटेगी निजी सरकारी स्कूलों के बीच की खाई। जानिए कैसा होगा यह सब, कैसे बनेगी नियमावली। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन एएफ यूट्यूब चैनल पर। शिक्षक की हत्या व डकैती के बाद बदमाशों ने फिर की घर की रेकी। फतेहपुर सेवानिवृत्त शिक्षक बलबीर सिंह की हत्या और डकैती के बाद उनके घर की बदमाश फिर रेकी करने पहुंचे हैं। बाइक सवार 2 संदिग्ध युवक सीसीटीवी में कैद हुए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सदर कोतवाली क्षेत्र के राधानगर चौकी अंतर्गत कुल्फी मोहल्ला निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक बलबीर सिंह की 1 जनवरी की रात बदमाशों ने घर में घुसकर सोते समय ईंट से प्रहार कर हत्या कर दी थी। इसके बाद अलमारियों के लाकर तोड़कर बदमाश करीब 15 लाख कीमत के जेवर, 1.5 लाख के नकदी लूट ले गए थे। वारदात के बाद से परिवार दहशत में है। बेटे मोनी सिंह ने सुरक्षा की डीएम एसपी से मांग की थी। वारदात का खुलासा भी नहीं हो सका है। पुलिस ने बदमाशों की कुछ दिन पहले लगवाया है कैमरे में। 10 फरवरी की रात करीब 1 बजे बाइक सवार 2 युवक शिक्षक के दरवाजे पर पहुंचे हैं। बाइक लेकर एक युवक आगे निकल जाता है, दूसरा बाइक से उतरकर दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। शिक्षक के घर की ओर कुछ सेकंड तक देखता है, इसके बाद साथी के साथ चला जाता है। परिवार ने मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस से की। उन्होंने बदमाशों के फिर से घर की रेकी करने का अंदेशा जताया है। उनका कहना है कि इतनी रात को किसी अनजान के दरवाजे पर आने का कोई दूसरा मकसद नहीं हो सकता है। निश्चित तौर पर वह बदमाश थे। कोतवाल अरुण चतुर्वेदी ने फुटेज में आए संदिग्ध की तलाश में बांदा, रायबरेली, प्रयागराज, कानपुर व कौशाम्बी में भी तलाश की, लेकिन उनका पता नहीं चला। इधर परिवार ने सुरक्षा के लिए लिहाज से घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा पहचान कराई जा रही है। पीएफएम पोर्टल के माध्यम से स्कूलों के खाते में आएगा एमडीएम की धनराशि। पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड हो चुके हैं बैंक के खाते। मऊ बेसिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के मध्याह्न भोजन योजना की धनराशि में अनियमितता बरतना प्रधानाध्यापकों तथा ग्राम प्रधानों के लिए आसान नहीं होगा। जल्द ही पीएफएमएस पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के माध्यम से सीधे विद्यालयों के खातों में मध्याह्न भोजन योजना की धनराशि ट्रांसफर होगी। पीएफएमएस पोर्टल पर खातों को अपलोड किया जा चुका है। व्यवस्था के लागू होने से योजना में पारदर्शिता आएगी। जिले में बेसिक शिक्षा से संबद्ध 1600 सरकारी विद्यालयों में लगभग 2 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए शासन की तरफ से मध्याह्न भोजन योजना शुरू की थी। अभी तक कोषागार के जरिए एमडीएम की राशि आती थी। एमडीएम खाते में कन्वर्जन कास्ट का पैसा ट्रांसफर किया जाता था। खाते का संचालन प्रधानाध्यापक तथा ग्राम प्रधान करते थे। कई विद्यालयों में इन दोनों के बीच विवाद हो जाता था, जिससे एमडीएम संचालन में बाधा आती थी। ऐसे में सरकार की ओर से व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। अब पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम से सीधे विद्यालयों के एमडीएम खातों में ट्रांसफर पैसे की जानकारी रखी जाएगी। पीएफएमएस पोर्टल पर विद्यालयों के एमडीएम खातों को अपडेट किया जा चुका है। इस व्यवस्था के लागू हो जाने से शासन प्रशासन स्तर पर बैठे आला अधिकारी हर विद्यालय के एमडीएम खाते पर नजर रखेंगे और ये जान सकेंगे किस विद्यालय में कितना पैसा एमडीएम में खर्च हो रहा है, कितना शेष है। यह जानकारी भी पोर्टल के माध्यम से मिल सकेगी। किस विद्यालय में जनपद स्तर से कितना पैसा भेजा। जिला समन्वयक एमडीएम पीयूष पांडे ने बताया कि पीएफएमएस पोर्टल पर विद्यालयों के एमडीएम खातों को अपलोड किया जा चुका है। रसोइयों के मानदेय का भुगतान भी पोर्टल के जरिए किया जाएगा। चुनाव प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहे 9 कार्मिकों को नोटिस। सोनभद्र 4 दिनों तक चले पहले चरण के प्रशिक्षण के दौरान अनुपस्थित रहे 9 कार्मिकों को नोटिस जारी किया गया है। हिदायत के बाद भी प्रशिक्षण में हिस्सा न लेने पर कार्मिक प्रभारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वह 3 दिनों में संबंधित कर्मी का पक्ष लेते हुए अपनी राय के साथ अवगत कराएं। समुचित जवाब न होने पर अनुपस्थित कार्मिकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। बीते 6 से 9 फरवरी तक लोढ़ी स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण हुआ था। कड़ी हिदायतों के बावजूद कई कर्मचारी प्रशिक्षण में गैरहाजिर रहे। इसमें प्रधानाचार्य सरोज, तेज बहादुर, सुमन वर्मा, कृष्णकांत भारती, सहायक अध्यापक संजय सिंह, अभिषेक कुमार, वरिष्ठ सहायक अध्यापक नंदलाल, वरिष्ठ सहायक अध्यापक शामिल हैं। इसके अलावा बिजली विभाग के जेई राजेश और भूमि संरक्षण विभाग के प्रधान सहायक विजय कुमार सिंह भी अनुपस्थित रहे। सीडीओ डॉक्टर अमित पाल शर्मा ने संबंधित विभागाध्यक्ष को पत्र जारी कर कहा कि कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए उनकी निर्धारित तिथि पर अनुपस्थित रहने के बाद भी एक अवसर प्रदान किया गया है। इसके बावजूद यह कर्मचारी न तो उपस्थित हुए और न ही अपने अनुपस्थित पर अपना पक्ष प्रस्तुत किया। उनका यह कृत्य निर्वाचन जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य में घोर लापरवाही का द्योतक है। बड़ी पहल, शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों के लिए नई गाइडलाइन बनाने के लिए निर्देश। जानिए क्या होगा इस नियमावली में खास। नई दिल्ली
एक कक्षा और एक पाठ्यक्रम। इसके मद्देनजर निजी और सरकारी स्कूलों के बीच बटी स्कूली शिक्षा को अब एक जैसा स्वरूप देने की बड़ी पहल की गई है। इसमें निजी और सरकारी स्कूल अब एक साथ मिलकर स्कूली शिक्षा को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। इसके तहत वह एक दूसरे की सभी अच्छी पहलकदमियों को अपनाएंगे, साथ ही एक दूसरे के संसाधनों का भी इस्तेमाल करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने उठाया कदम। नई पहल के तहत अब प्रत्येक निजी स्कूल को अपने आसपास के कम से कम एक सरकारी स्कूल के साथ जुड़ाव रखना होगा। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती देने के साथ निजी एवं सरकारी स्कूलों के बीच की खाई को पाटने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। इसके तहत सभी राज्यों को इस संबंध में एक गाइडलाइन तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। 2023 का रखा लक्ष्य। इस पहल को वर्ष 2023 तक पूरी तरह से अमल में लाने का लक्ष्य तय किया गया है। मंत्रालय से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक मौजूदा समय में स्कूली शिक्षा में निजी और सरकारी स्कूलों के बीच एक बड़ा अंतर दिखता है, जबकि सभी में एक जैसा ही कोर्स पढ़ाया जाता है। यह बात अलग है कि निजी स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्कूलों के पास संसाधन कम है। निजी और सरकारी स्कूलों के बीच जुड़ाव बढ़ाने की पहल, खासकर सरकारी स्कूलों में प्रयोगशाला, पुस्तकालय सहित प्रशिक्षण की सुविधाएं नहीं है। ऐसे में सरकार ने निजी और सरकारी स्कूलों के बीच जुड़ाव बढ़ाने की पहल की है। माना जा रहा है कि इस पहल से निजी और सरकारी स्कूल दोनों को लाभ होगा। निजी स्कूल खेलकूद जैसी गतिविधियों के लिए सरकारी स्कूलों के खेल मैदान आदि का इस्तेमाल कर सकेंगे। एक रूपता लाने की सिफारिश। खास बात यह है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के साथ निजी और सरकारी स्कूलों के बीच एक रूपता लाने की सिफारिश की गई है। यही वजह है कि शिक्षा मंत्रालय ने इसे अब अपनी प्राथमिकता में शामिल किया है, साथ ही इस दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ाया है। सामूहिक गतिविधियों का होगा आयोजन। इस दौरान निजी एवं सरकारी स्कूलों ने अपनी अच्छी पहलों को एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। इसके साथ एक दूसरे स्कूल के बच्चे भी एक दूसरे के परिसरों का भ्रमण करेंगे, सामूहिक गतिविधियों का आयोजन करेंगे, जिसमें खेल सहित दूसरी प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। कानपुर में बोले अखिलेश यादव, सपा सरकार बनते ही बीएड बीपीएड शिक्षा में सभी को मिलेगी नौकरी। कानपुर में बोले अखिलेश यादव। कानपुर समाजवादी पार्टी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव इलेक्शन के पहले 2 चरणों के मतदान को देखते हुए गर्मी निकालने वाले ठंडे पड़ गए हैं और गर्मी निकालने वालों की भाप निकल गई है। अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र के माती में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि साइकिल इस बार सबसे आगे चल रही है। पहले 2 चरणों की हवा सपा के पक्ष में है। इस बार किसानों और नौजवानों की सरकार बनने जा रही है। इस पर सपा समाजवादी पार्टी की सरकार किसानों और नौजवान बनवाने जा रहे हैं। भाजपा ने जितने भी वादे किए थे सभी झूठे निकले और भाजपा के राज में युवाओं के 5 साल इंतजार में कट गए। नौजवानों को कोई रोजगार नहीं मिला। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार बनेगी तो टीटी बीएड बीपीएड 69,000 शिक्षक भर्ती शिक्षा में सभी को नौकरी देंगे। बीएसए शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में आया। एसटीएफ ने मांगे 176 शिक्षकों के दस्तावेज। मथुरा बीएसए कार्यालय शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। एसटीएफ ने 176 शिक्षकों के सभी दस्तावेज मांगे हैं। बीएसए कार्यालय द्वारा शिक्षकों की पत्रावलियां एकत्रित करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। शिक्षकों के दस्तावेज संदिग्ध हो सकते हैं। दस्तावेज फर्जी निकलने पर घोटाले संबंधी कई परत खुलना तय माना जा रहा है। विभागीय अधिकारी भी जांच के घेरे में आ सकते हैं। वर्ष 2018 में एसटीएफ ने मथुरा में विज्ञान शिक्षक भर्ती में घोटाले का पर्दाफाश किया था। इस घोटाले के सामने आने के बाद बीएसए कार्यालय चर्चा में ही रहा। इसके बाद कई घोटाले सामने आते रहे। बीएसए कार्यालय का तालाबंद कमरे से दस्तावेज तक चोरी हुई। शिक्षक भर्ती घोटाले ने बीएसए कार्यालय का पीछा नहीं छोड़ा। पिछले माह भी 11 शिक्षकों के दस्तावेज एसटीएफ ने मांगे थे। अब 176 शिक्षकों के शैक्षिक और अन्य दस्तावेज फिर एसटीएफ ने मांग लिए हैं। एसटीएफ के इस कदम से फर्जी शैक्षिक दस्तावेजों के दम पर शिक्षक बनने वाले में खलबली शुरू हो गई है। शिक्षक इस लिस्ट के नामों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। बीएसए कार्यालय ने एसटीएफ द्वारा दिए गए शिक्षकों के नामों को सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन सभी अपने अपने सूत्रों से शिक्षकों के नाम जानने का प्रयास कर रहे हैं। जिन शिक्षकों के दस्तावेज मांगे गए हैं उनके दस्तावेज फर्जी होने की संभावना है। ये दस्तावेज फर्जी निकलते हैं तो एक बार फिर घोटाले की कई परत खुल सकती है। घोटाले के महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। यहाँ शिक्षक 2015, 2016, 2017 आदि शिक्षक भर्ती के हैं। अब बीएसए कार्यालय सभी ब्लॉक से शिक्षकों की पत्रावलियां एकत्रित करने में जुड़ गए हैं। बीएसए राजेश कुमार ने बताया कि एसटीएफ ने 176 शिक्षकों के दस्तावेज मांगे हैं। सभी ब्लॉक से दस्तावेज एकत्रित किए जा रहे हैं। जल्द ही सभी के दस्तावेज एसटीएफ को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इससे पहले भी 11 शिक्षकों के दस्तावेज एसटीएफ ने मांगे हैं, वह भी जल्द एसटीएफ के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।